अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो दिन है वो थर्सडे है। और यहाँ पर जो है मतलब हमने डेट भी मेंशन करना होता है, डे भी मेंशन करना होता है ना। 25 डेट है और आई थिंक सो के हाँ, बस मार्च ही लिख ले और साथ में लिखते कि 21। अच्छा, सो यहाँ पर जो है जो हमारा टॉपिक है वो नॉम है। मैंने हेर आप लोग के साथ मतलब जो क्लास लिया था नॉम का ना, तो वो थोड़ा सा मैंने मतलब दिल से नहीं समझाया था। तो यहाँ पर हम नॉम को स्टार्ट से जो है समझते हैं कि नॉम असल में है क्या। ठीक है, सो यहाँ पर जो है हम नॉम, ठीक है, ये फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर है। अच्छा सो नॉम क्या है असल में, पहले मैं आप लोगों को मतलब डेली लाइफ से रिलेटेड जो है इसका एग्जांपल देती हूँ कि नॉम असल में है क्या। ठीक है, सो नॉम जो है मैथमेटिक्स में पहले मैं डिग्रामेटिकली समझाती हूँ। ठीक है ना, मेरे पास ये एक एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, अच्छा, सो यहाँ पर मतलब जो लेंथ जो है ओरिजिन से स्टार्ट होगा, सिंपल, जो लेंथ या जो एरो जो है, जो पोजीशन वेक्टर जो है ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो लेंथ है असल में इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉर्म कहते हैं, सिंपल। ठीक है ना, और ये जो है इसका जो मतलब जब ओरिजिन से स्टार्ट होगा और मतलब ओरिजिन स्टार्ट होगा और आपको पता है कि ओरिजिन पे जो है मतलब नॉर्म जो है जो लेंथ होता है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है, क्योंकि इसका मतलब ओरिजिन हमेशा जो है ज़ीरो ही होता है ना, ज़ीरो। अच्छा, तो यहाँ पर लेंथ भी ज़ीरो होगा और लेंथ जो है हम मेजर करेंगे कि ये कहाँ तक जाता है। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ तक जाता है। आप लोगों ने ग्राफ जो है वो मतलब मेजरिंग हमने की है ना, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में, सॉरी थर्ड सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ समझाए थे। तो यहाँ पर ये भी एक ग्राफ ही है ना, एक्स वाई प्लेन है और ये भी एक ग्राफ ही है। ठीक है ना, सो यहाँ पर जो है ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है ये मैंने डायरेक्टली मतलब एक स्ट्रेट लाइन का जो है मतलब लीनियर फंक्शन होगा, कोई y इज इक्वल टू 2x होगा या कुछ और होगा। ये असल में y इज इक्वल टू x के लिए जो है ग्राफ है, क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हैं कि जब मैं x ज़ीरो पुट करूँ y मुझे ज़ीरो देगा, जब मैं x1 पुट करूँ तो मुझे y भी 1 देगा, इस तरह जब मैं x2 पुट करूँ तो y भी मुझे 2 देगा। तो ये y इज इक्वल टू x है क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है और स्ट्रेट लाइन भी है और ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। तब जो है आप लोग को खुद मतलब अंदाज़ा होना चाहिए कि जब मैं मतलब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसके लिए फंक्शन हम डायरेक्टली मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो फंक्शन होगा ये होगा वो होगा। ये तो अब जिस तरह मैंने बता दिया ना कि ये मैंने ग्राफ स्केच किया है तो इसका फंक्शन यही होगा। मैंने बताया था कि किस तरह, जिस तरह हम जो है फंक्शन लेते थे और उसी का जो है ग्राफ स्केच करते, इस तरह हमें डिफरेंट ग्राफ्स दिए होंगे और हम उसी का जो है फंक्शन निकालेंगे। तो इस तरह भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग वैल्यूज़ देते जाए तो आपके पास एक टेबल बन जाएगा ना। जब टेबल बन जाएगा तो मतलब उन्हीं टेबल्स को आप लोग जो है मतलब एक्स और वाई को जो है डिफरेंट पॉइंट्स देंगे, मतलब एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना, डिफरेंट पॉइंट्स देंगे तो उसी पॉइंट को आप लोग फिर जो है मीट करेंगे और इसी मतलब इनकी जो मतलब इसको जब हम मिलाएंगे तो इसी से जो है एक हमारे पास या स्ट्रेट लाइन बन जाएगी या कर्व बन जाएगी। अब मतलब फंक्शन पे डिपेंड करता है, लीनियर फंक्शन होता है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है तो कर्व बनेगी ना। तो इस तरह डिफरेंट, अगर एलिप्स होता है ना तो एलिप्स का मैंने अलग सा ग्राफ का स्ट्रक्चर बताया था। तो इससे अलग हर एक चीज़ के लिए अलग लोगरिथमिक फंक्शन होता है तो इसके लिए भी अलग होगा ना। तो इस तरह जो है आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, नॉर्म। ठीक है, इसका जो डेली लाइफ में जो इसका डिफिनीशन है वो क्या है। इन मैथमेटिक्स आप लोगों ने डेली जो है लेक्चर नोट करना है। ठीक है ना, और फिर मुझे मतलब नेक्स्ट डे पे जो है आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछने हैं। अगर कुछ समझ आता है तब भी आप लोग रिस्पॉन्स दे के अच्छा ठीक है हम समझ गए। ठीक है ना, अगर आप लोग को समझ नहीं आता तो आप लोग मुझे कह सकते हैं, लेकिन उन्हीं दिनों में मतलब ये जो लास्ट 3 डेज़ है तो ये लास्ट 3 डेज़ में जब क्लास लूँगी तो आप लोगों ने इन्हीं 3 डेज़ में मुझे रिस्पॉन्स करना है। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को कोई आंसर नहीं दूँगी। ठीक है ना
क्योंकि फिर हम आगे जा चुके होंगे तो आप लोग जब मतलब पिछला वाला पूछेंगे तो तब मुझे याद नहीं है। खैर है वो तो अभी जो है मतलब यूट्यूब पे मैं शेयर करूँगी ना, तो वीडियोस आपके पास रहेंगे तो आप मुझे फिर खैर दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये पिक्स जो है इसी तरह भी एज स्क्रीन शॉट मतलब एज यहाँ पर पिक्स लेकर शेयर करूँगी और साथ में जो है, ताकि आप लोग अगर मतलब वीडियो से समझ नहीं आता ना नोट करना, तो आप लोग जो है इसी तरह मतलब पिक्स से जो है वो आप लोग अच्छी तरह नोट कर सकते हैं। अच्छा, इन मैथमेटिक्स नॉर्म इज़ अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ठीक है ना, फ्रॉम अ रियल अच्छा, यहाँ पर रियल और कम्प्लेक्स की बात की गई है ना, तो आप लोग को मैं समझा दूँ किस तरह। फ्रॉम रियल और कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस to the non-negative रियल नंबर्स। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉन नेगेटिव की बात की गई, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। रियल कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस आल्सो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब एक होता है रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर्स और एक होता है नॉन नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि नॉन नेगेटिव का मतलब ही यही है कि पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर जो है अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर ये डिफिनीशन बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये बात याद रखनी कि रियल नंबर्स तो होंगे लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। अच्छा, दैट बिहेव्स in certain ways like the distance from the origin अच्छा, जैसे मैंने बता दिया ना कि ये जो है इट बिहेव्स लाइक इन सर्टन वेज लाइक डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जिस तरह ये डिस्टेंस आप लोग को नज़र आ रहा है ना, ये एक डिस्टेंस है ना, फासला है ओरिजिन से, ठीक है ना। तो इसी डिस्टेंस को इसी मेजर हुए मतलब एक फासले को, इसी लेंथ को जो है हम क्या कहते हैं, नॉर्म कहते हैं, सिंपल, क्योंकि ये वेक्टर का ही एक लेंथ है, ठीक है ना। और ये जो है ओरिजिन से भी स्टार्ट है। तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना कि मेरे पास जो है ये एक ग्राफ है और यहाँ से जो है मतलब एक स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ से जो है स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल ये 0 है और ये 1 है ना, तो 1 से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ, तो ये जो है फिर ये नॉर्म नहीं रहेगा, मस्ट भी जो है ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अच्छा, और इट पहले मैं थ्योरी लिखती हूँ फिर जो है आप लोग को समझाती हूँ। इट कम्यूट्स विथ स्केलिंग यहाँ पर मैं ये बात भी समझाती हूँ किस तरह जो है मतलब ये रिलेट करता है, कनेक्टेड है स्केलिंग के साथ, ठीक है। स्केलिंग आप लोग को पता है किस चीज़ को कहते हैं, मेजरिंग को कहते हैं। नापने का जो आला होता है, नापना वाला मतलब जो हम जिसको हम मेजर कहते हैं, आप लोग जिसे मैयर कहते हैं ना, तो ये वही चीज़ है स्केलिंग। बेस अ फॉर्म ऑफ द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। जिस तरह मैंने आप लोगों को नॉर्म में बताया था कि ये जो है मतलब ये चीज़ें मतलब ये प्रॉपर्टीज़ ये मतलब ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये सेटिस्फाई करती है। तो इनमें एक प्रॉपर्टीज़ थी ट्राइंगल इनइक्वालिटी की। तो यहाँ पर इस डिफिनीशन में जो है ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी आई है, मतलब इट बिहेव्स या इट ओबेज अ फॉर्म ऑफ दिस, मतलब ये फॉर्म भी ये इख्तियार कर लेता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। और ये कब ज़ीरो होगा, ये जो है ओरिजिन पे ज़ीरो होगा। जब हम डेली लाइफ में एक बात करते हैं ना,
तो फिर जो है आप लोगों ने डायग्रामेट्रिक चीज़ को सोचना है। और ये कब ज़ीरो होगा, ये जो है एंड इट इज़ ज़ीरो ओनली एट द ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिन पे जो है ये ज़ीरो होगा। अच्छा, सो अब आप लोग यहाँ पर देखें कि मेरे पास जो है मतलब नॉर्म क्या है। असल में मैथमेटिक्स में जब हम नॉर्म की बात करते हैं तो नॉर्म जो है एक फंक्शन है, रियल और कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है। यहाँ पर हम फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, फंक्शन में हमारे पास एक डिपेंडेंट की बात होती है, एक इंडिपेंडेंट की बात होती है। मतलब एक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पर जो है एक्स इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है और वाई जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो है उसको हम फंक्शन कहते हैं कि एक जो है दूसरे पे डिपेंड करेगा, एक टर्म जो है एक वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। अच्छा, सो यहाँ पर ये जो नॉर्म है ये भी बिहेव लाइक अ फंक्शन, ठीक है। सो ये एक फंक्शन है और ये जो है मतलब पहले जो है ये रियल होगा या कम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। अब ये पता नहीं है, मतलब ये आयोटा के फॉर्म में भी आ सकता है, सिंपल रियल नंबर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि रियल और इमेजिनरी जो है मिल के जो है ये एक कम्प्लेक्स नंबर बनाता है ना। कम्प्लेक्स नंबर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वो जो है वो जेड से डिनोट होता है, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। मतलब ये जो फर्स्ट वन टर्म है ये रियल नंबर होगा, ये सेकंड वन टर्म जो है वो इमेजिनरी नंबर होगा। तो इन दोनों को जो है मिला के ये हमें एक कम्प्लेक्स नंबर देता है। अच्छा, ये जो है ये हमें एक कम्प्लेक्स नंबर देता है। सो ये जो नॉर्म है ये या तो इस फॉर्म में होगा, इस शक्ल में होगा, फुल इस फॉर्म में जेड के फॉर्म में होगा, और जो आपको बताया कि रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन से बना है। अच्छा, और ये जो इसकी बात होती है ना, और ये जो मतलब जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा की बात तो हो गई। यहाँ पर तो मतलब ये एज आ कम्प्लेक्स नंबर काम करता है, ठीक है। और ये जो रियल की बात आती है तो रियल सिंपल, जिस तरह यहाँ पर एक मैंने बता दिया ना कि यहाँ पर ए बी रियल है, सिंपल अगर सेपरेट जो है एलोन, मतलब हम यहाँ से आयोटा को सेपरेट करें बी से तो फिर जो है बी अलग जो है हमें एक रियल नंबर देती है, ठीक है। लेकिन अगर आयोटा के साथ कंबाइन हो तब जो है ये फुल एक इमेजिनरी नंबर है, लेकिन अगर इससे आप लोग इसको सेपरेट रखेंगे तब जो है बी और ए जो है यहाँ पर रियल नंबर्स एज ए रियल नंबर्स बिहेव करते हैं। सो यहाँ पर जो है आप लोग सिंपल रियल नंबर्स 2 3 एंड सो ऑन इस तरह जो है वो भी हो सकते हैं नॉर्म में, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस होगा। आप लोग वेक्टर स्पेस जानते हो या नहीं, मैं हाँ जानते हूँ क्योंकि मैंने वेक्टर स्पेस आप लोग को समझाया है, ठीक है। सो वो जो वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन मैंने आपको बताई थी उसमें जो एबिलियन ग्रुप था साथ में, और वो जो अलग एक्सियम सेटिस्फाई करते थे ना, तो वो वेक्टर स्पेस था, ठीक है। वो जो अलग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्सेट्रा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सेट्रा जो भी प्रॉपर्टीज़ थे ना, तो वो जो सेटिस्फाई करते थे वो एक्सियम्स, तो उसको हम वेक्टर स्पेस कहते थे। तो ये जो है नॉर्म मतलब ये एक फंक्शन है, और ये जो है रियल या कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होगा। वेक्टर स्पेस जो होगा या तो रियल होगा या कम्प्लेक्स होगा। मैंने बता दिया कि किस तरह कम्प्लेक्स किस तरह होगा, जिस तरह ये मैंने एक जनरल बता दिया ना कम्प्लेक्स के लिए, और रियल के लिए भी मैंने बता दिया। तो कम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आयोटा भी आ सकता है, आयोटा के फॉर्म में भी आ सकता है। अच्छा जी, अब ये जो है मतलब इन सर्टन वेज, मतलब ऐसे वेज में ये बिहेव करेगा जैसे कि मतलब इसका जो वे मतलब ये किस तरह बिहेव करेगा, आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए ना कि नॉर्म किस तरह बिहेव करेगा, इसका जो फंक्शन होगा वो किस तरह होगा। तो ये बिहेव करेगा एक फंक्शन, मतलब एक ग्राफ के फॉर्म में। आप लोग एक्स वाई लेते हैं तो यहाँ पर जो है ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ये जो है एक डिस्टेंस होगा और वो भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इट कम्यूट्स विद स्केलिंग, और इसका काम यहाँ पर क्या है, ये कनेक्ट किस चीज़ से है, तो ये जो है ये कनेक्ट है स्केलिंग के साथ, मतलब मेजरिंग के साथ। हम एक चीज़ को जो मेजर करते हैं तो हमें उसके लेंथ बताते हैं ना। आप लोग जब मतलब किसी के मतलब क्लोथ्स शॉप जाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि इतना जो है
इतना कपड़ा मुझे चाहिए, इतने मीटर में चाहिए, इतने मतलब उसमें चाहिए ना, तो आप लोग क्या कर लेते हैं, उसको स्केल कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले तो मतलब लड़कों के लिए तो इस तरह है, लड़कियों का भी थोड़ा सा मतलब जो अनस्टिच लेते हैं ना क्लॉथ्स, तो फिर जो है उसके लिए भी इस तरह ही करते हैं, स्केलिंग करते हैं। तो इस तरह जो है हम मतलब स्केलिंग किस तरह करेंगे, तो इनको लेंथ मेजर करेंगे ना। सो यहाँ पर जो है हम असल में ये देखते हैं, ठीक है ना, कि हम स्केलिंग करेंगे। बाई स्केलिंग जो है असल में ये नॉर्म जो है ये एक मतलब एक इसकी एक प्रॉपर्टी है कि हमें ये स्केलिंग देती है, मतलब मेजरिंग देती है एक चीज़ की लेंथ के बारे में हम बताती है, ठीक है ना। अच्छा जी, और ये जो है इट ओबेज अ फॉर्म ऑफ द ट्राइंगल इनइक्वलिटी। अच्छा, तो ये जो मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ बताई थी, इनकी 3 प्रॉपर्टीज़ थे नॉर्म के, ठीक है ना। तो इसमें ये एक प्रॉपर्टी थी कि जो है इट बिहेव्स लाइक ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि मेरे पास ये एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर मतलब सॉरी ओरिजिन से जो है एक डिस्टेंस जो है यहाँ पर आ गया, ये जो पोजीशन वेक्टर हो यहाँ पर एक आ गया, ठीक है ना। अच्छा, और मैंने क्या करना है इसका जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो है फिर हम जब इसको मीट करेंगे तो भाई अलाइन करेंगे ना। सो पहले मतलब ये V1 है, ये V2 है, ठीक है ना। और इन इसके जो मतलब इसका जो लेंथ है इसको हम ये क्या कहते हैं कि इसको हम V1 माइनस V2 कहते हैं, इसके डिफरेंस से कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों का जो लेंथ है, ठीक है ना, ये इन दोनों के मतलब इससे जो है ये बड़ा होगा। अच्छा, एक और काम कर देती हूँ, इसको x1 दे दें, इसको x2 दे दें, ठीक है। और ये जो है x1 प्लस x2 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों का जो मिक्सअप कम्बिनेशन है, मिक्सअप ये जो है इन दोनों के अलग अलग, इसको आप लोग x दे दें, इसको y दे दें। अब ठीक है, s इसको मैंने क्या कर दिया, एडअप कर लिया, इसको x दे दे, इसको y दे दे, अब ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब हम इसका अलग लेंगे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर इसको जब हम अलग लेंगे एफ ऑफ वाई, मतलब ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है ना। और ये जो है फिर दोनों मतलब इकट्ठे हो गए हैं, ये असल में एक्स है, ये वाई है, ये भी एक्स है, ये वाई है, ठीक है ना। पहले ये अलग अलग थे, अब जो है इसको मैंने एडअप कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल इनइक्वलिटी में आता है, क्योंकि ये जो है इसको और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल इससे ग्रेटर होगा ना। इन दोनों का कम्बिनेशन जो है इससे ग्रेटर हो सकता है, या इक्वल हो सकता है, लेकिन ग्रेटर होगा, लेस कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये लेंथ कम है इन दोनों के लिहाज से, तब ये कब इक्वल हो सकता है, जब जो है ये इतने मतलब इतने हो कि मतलब हम यहाँ पर अगर ये लाइन खींच है ना और ये थोड़ा सा मतलब बड़ा हो, तब जो है ये इन दोनों के कम्बिनेशन के इक्वल हो सकता है। लेकिन ये जो है ये दोनों कम्बिनेशन जो है, इन दोनों कम्बिनेशन जो है ये कभी भी इसके लेस नहीं हो सकता, ये ग्रेटर हो सकता है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, ठीक है ना। अब आप लोग समझ गए। एंड इज ज़ीरो ओनली एट द ऑरिजिन, और यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर ये कब ज़ीरो होगा, तब ज़ीरो होगा मतलब जब यहाँ पर मतलब ओरिजिन की हम बात करें, मतलब उस नॉर्म को जो है, उस वेक्टर को जो है हम ज़ीरो पर ले लें, मतलब ये डिस्टेंस ड्रा ही ना करें। उस जो मतलब यहाँ पर हमने बॉल पॉइंट को मतलब यहाँ मतलब स्टॉप किया है ना, मतलब इस तरह जो है स्टैंड किया है। अगर हम इसको यहाँ से ना उठाए, बिल्कुल यहाँ पर इसी तरह ही रहने देते, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक पॉइंट रहेगा, और वो पॉइंट जो है मतलब ओरिजिन पे ही है ना। और ओरिजिन पे आपको पता है कि वो जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। अच्छा, अब जो है नॉर्म की तो यहाँ पर डिस्कशन हो गई डेली लाइफ से रिलेटेड। अब हम आते हैं इसके जो प्रॉपर डिफिनीशन है उसकी तरफ हम आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सो आप लोग को तो मैंने प्रॉपर डिफिनीशन है लिखवाया था, लेकिन थोड़ा सा जो है हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा, सो यहाँ पर जो है
नॉर्म की डिफिनीशन क्या है, लिख ले साथ में कि प्रॉपर डिफिनीशन। ये असल में इसकी आप लोग मतलब डिफिनीशन और साथ में अगर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी कर देते तब भी जो है आप लोग मतलब साथ में आप लोग टॉपिक के साथ ही लिख ले कि नॉर्म विद एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इसके साथ लिख ले कि प्रॉपर डिफिनीशन। अच्छा, नॉर्म्स और a way of measuring the length of vectors matrices टेंसर्स एट्सेट्रा। ठीक है। अच्छा, इन दो पॉइंट्स को मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। मैं पहले बताया था कि ये जो है किस तरह जो है मतलब हम वेक्टर्स की लेंथ को मेजर करेंगे या किस तरह जो है हम मैट्रिक्स की लेंथ को मेजर करेंगे, इस तरह जो है हम टेंसर की लेंथ को मेजर करेंगे। तो इसी को हम बाई डायग्रामेट्रिकली बाई सम मैथमेटिक्स जो है मतलब यहाँ पर कुछ हम मैथमेटिक्स अप्लाई कर देते हैं और इस डिफिनीशन को जो है हम प्रूफ कर लेते हैं कि किस तरह जो है वेक्टर्स की लेंथ को मेजर करेगा, किस तरह जो है वेक्टर्स के मैट्रिसेस के लेंथ को मेजर करेगा, किस तरह जो है टेंसर्स के लेंथ को मेजर करेगा। अच्छा, सो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वेक्टर है। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ एक वेक्टर 3, 2, 5। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर इस फॉर्म में होता है या कॉलम वाइज होता है या इस फॉर्म में होता है। तो अगर मुझसे ये पूछ रहा है कि इसका नॉर्म आप लोग फाइंड करते हो क्या करें। अच्छा, ये एक और बात तो मैं भूल गई। नॉर्म जो है यहाँ पर आप लोग मतलब डिफिनीशन जब आप लोग लिख लेंगे तब जो है आप लोग इसकी नोटेशन भी साथ में करेंगे। इस मतलब इसकी नोटेशन ये भी आप लोगों ने एक हेडिंग देना है। ठीक है ना, किस तरह जो है हम नॉर्म को डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर हम इस तरह की बात करें ना कि फिर आप लोगों ने क्या करना है, क्या कहना है, डिनोट करना है। और यहाँ पर आप लोगों ने मतलब जो टॉपिक देना है वो आप लोगों ने नोटेशन का देना है। सो नॉर्म आर डिनोटेड बाई डबल बार, जिस तरह स्केलर में होता था। ठीक है ना, स्केलर के लिए जो है हम क्या यूज़ करते थे, हम जो है उसके लिए एब्सोल्यूट यूज़ करते थे। ठीक है ना, तो उसके लिए सिंगल बार था। और यहाँ पर जो है मतलब नॉर्म्स तो हम वेक्टर्स एट्सेट्रा के लिए हम कर रहे हैं ना। सो मैंने आप लोग को हिस्ट्री बताई थी, नॉर्म्स की हिस्ट्री बताई थी कि हिस्ट्री क्या थी। हिस्ट्री ये थी कि स्केलर के लिए तो ठीक है मतलब एब्सोल्यूट वो वाला था ना, लेकिन फिर मैथमेटिशियन ये सोचते रहे कि ठीक है स्केलर के लिए तो एब्सोल्यूट है लेकिन वेक्टर्स मैट्रिसेस टेंस एट्सेट्रा ये बेचारे क्या करेंगे। ठीक है ना, अगर ये होंगे तब जो है इनके मतलब लेंथ हम किस तरह मेजर करेंगे, क्योंकि आपको पता है स्केलर एक ही होता है ना, एक टर्म होता है स्केलर में, एक दो नंबर होते हैं, एक नंबर होता है। ठीक है ना, मतलब इस तरह होते हैं ना कि 144 ये एक नंबर है। ठीक है ना, ये एक नंबर है। लेकिन 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 वेक्टर की जब बात की जाए तो आप लोग को बता दिया ना मैंने कि ये 3 डायमेंशनल में है, तो यहाँ पर 3 नंबर्स है। इस तरह आप लोग चलते रहिए V1, V2, V3, V4 अप टू Vn। मतलब V का जो वेक्टर का जो असल में जो मैथमेटिकली डिफिनीशन है वो ये है कि V1, V2, V3 एंड सो ऑन अप टू Vn। ठीक है ना, ये वेक्टर का असल में डिफिनीशन है। मतलब रो वाइज तो ये है और कॉलम वाइज तो ये है। आप लोग साथ में लिख लो कि मैथमेटिकली डिफिनीशन ऑफ द वेक्टर जो है वो ये है कि V1, V2, V3 एंड सो ऑन अप टू Vn। ये कॉलम वाइज है और ये जो है सॉरी वाइज, और ये जो है रो वाइज है। अच्छा जी, तो ये डिफिनीशन था वेक्टर का। तो ये यहाँ पर मेरा मतलब आप लोग को समझाने का मतलब ये था कि ये मैं इसलिए आप लोगों के साथ मतलब ये मैंने ड्रॉ कर दिया ना मैथमेटिकली जो है मतलब ये कर दिया
ये इसलिए ताकि आप लोग को पता हो कि ये जो वेक्टर्स होते हैं यहाँ पर बंच ऑफ नंबर्स हैं, मतलब नंबर्स की जो है एक वो है, इनफ नंबर्स हो सकते हैं, इन्फिनिट नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, इन्फिनिट तो नहीं हो सकते, इनफ नंबर्स हो सकते हैं। लास्ट एंड जो है आप लोग को मालूम है ना, एंड आप लोग को मालूम है। तो यहाँ पर जो है इनफ नंबर्स है, तो मतलब ये कि बंच ऑफ नंबर्स यहाँ पर होंगे ना, एक नंबर नहीं हो सकता वेक्टर में। सो यहाँ पर जो है मैथमेटिशियन पर ये सोच रहे थे कि स्केलर के लिए तो ठीक है, वो है एब्सोल्यूट है, लेकिन वेक्टर के लिए, वेक्टर तो बंच ऑफ नंबर्स है, टेंसर्स में भी बंच ऑफ नंबर्स है, मैट्रिक्स में भी बंच ऑफ नंबर्स है। आप लोग देख सकते हैं ना, मैट्रिक्स 0 1 2 3, तो यहाँ पर जो आप लोग देख सकते 2x2 मैट्रिक्स है ना। इस तरह 3x3 मैट्रिक्स भी हो सकता है, 4x4, आखिर में जो है n x n मैट्रिक्स भी हो सकता है। इस तरह आप लोग देख ले कि A11 A12 सो ऑन अप टू A1n, इस तरह। फिर यहाँ पर आप लोग चलते रहिए A21 A22 सो ऑन अप टू, इस तरह ना, A2n। फिर जो है आप लोग, फिर मतलब यहाँ पर तो मैंने इसको वो कर दी ना, फिर यहाँ पर भी इस तरह होगा ना कि एंड सो ऑन, यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं होगा, A21 A31 A41, आखिर में जो है यहाँ पर AN1, ठीक है ना, AN2 सो ऑन अप टू ANN होगा, ठीक है ना। तो ये जो है मैट्रिक्स के लिए रिप्रेजेंटेशन है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी बंच ऑफ नंबर्स है, मैट्रिक्स में भी बंच ऑफ नंबर्स है, बहुत सारा नंबर्स है कि आप लोग इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये मैट्रिक्स का डिफिनीशन था मैथमेटिकली, ये वेक्टर्स का डिफिनीशन था मैथमेटिकली। और अगर हम टेंसर की बात करें तो टेंसर भी एक किस्म है मैट्रिक्स का, ठीक है ना। तो टेंसर थोड़ा सा डिफरेंट है मैट्रिक्स से। तो यहाँ पर टेंसर्स में अलग अलग चीज़ें होंगी, और वो उसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स में एट्सेट्रा, मतलब असल में जो टेंसर है इसको हम अलग अलग उसमें जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को पता है कि ये जो मैट्रिक्स होता है इसको हम जो है मतलब 3D एट्सेट्रा में लिखते हैं ना, आप लोग को पता है ना। और अगर हम इसको मतलब 2D में पहले लिखते हैं, अगर हम इसको 3D में लिख ले, मतलब स्पेस में लिखते हैं, तो फिर इस ये जो है मैट्रिक्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसको हम फिर टेंसर कहते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो है मेरा कहने का मतलब ये था कि मतलब अगर बंच ऑफ नंबर्स हो तो आप लोगों ने देख लिया कि मतलब अगर हम मैट्रिक्स को थोड़ा सा चेंज करें, इसके मतलब डायमेंशन को चेंज करें, तभी जो है ये टेंसर बन जाता है ना, और वही रहेगा ना। तो आप लोगों ने देख लिया कि टेंसर में भी बंच ऑफ नंबर्स है, वेक्टर्स में भी बंच ऑफ नंबर्स है। बंच आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह गुच्छा होता है ना, गुच्छा मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें ना, मतलब गुच्छे में बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है बंच ऑफ नंबर्स है, मतलब सब में जो है बंच ऑफ नंबर्स है, बंच ऑफ नंबर्स है, बंच ऑफ नंबर्स है, ठीक है। सो ये जो है असल में ये जो है इसके लिए फिर एक मतलब एक चीज़ डिस्कवर हो गई, और जिसको मैथमेटिशियन ने नॉर्म का नाम दे दिया, ठीक है। सो यहाँ पर मतलब इसकी हिस्ट्री की थी। अच्छा जी, स्केलर आप लोग को पता कि बस एक नंबर है, तो एक नंबर के लिए बस सिंपल आप लोग 144 पे जो है इस तरह, ये 144 है और इस पर आप लोग मॉडुलस डाल दे, तो इस 144 स्क्वायर अंडर द रूट की होगा ना। अच्छा, अब हम आते हैं इसके लिए, इस वेक्टर को जो है 3 to 5 जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसकी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये डिफिनीशन असल में हम प्रूफ करना चाहते हैं ना कि वेक्टर्स की लेंथ को हम किस तरह मेजर करेंगे, बाय नॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने नॉर्म लिया, तो यहाँ पे जब लेंगे तो दूसरी साइड पे भी लेंगे ना, टेकिंग बोथ साइड नॉर्म। तो यहाँ पर भी आप लोग नॉर्म ही ले लें, 3 to 5, यहाँ पर भी नॉर्म ले लें। आपको मैंने बता दिया है कि नॉर्म का यहाँ पर डिफिनीशन क्या होगा, तो नॉर्म का डिफिनीशन उसी तरह होगा, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होल अंडर द रूट, ठीक है ना, बिल्कुल एब्सोल्यूट की तरह होगा। लेकिन वहाँ पर स्केलर्स होंगे और यहाँ पर वेक्टर्स, टेंसर्स, मैट्रिक्स एंड सो ऑन, ठीक है ना, एटसेट्रा। अच्छा जी, यहाँ पर 3 इज़ 9, 2 इज़ 4, 5 इज़ 25, और यहाँ पर कोई नंबर आ जाएगा, ठीक है। और इसका अंडर रूट आप लोग ले लें, तब जो है आप लोग के पास एक मतलब स्केलर कुछ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, ठीक है ना, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, यहाँ पर हम लेंथ फाइंड करें तो आंसर तो वेक्टर में नहीं आ सकता फिर ना, आई जे के फॉर्म में डायरेक्शन तो नहीं दे सकते ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है कोई नंबर जो है
रियल भी हो सकते हैं, जिस तरह ये रियल है। यहाँ पर आयोटा भी इसके साथ हो सकता है, मतलब कम्प्लेक्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर एक डिफिनीशन बताया था ना कि कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस भी हो सकता है, रियल वेक्टर स्पेस। और ये अगेन जो है आंसर जो है आप लोगों को नॉन नेगेटिव रियल नंबर देगा, मतलब यहाँ पर आंसर बिल्कुल पॉजिटिव ही आएगा और स्केलर ही आएगा। रियल नंबर का मतलब ही यही है स्केलर, ठीक है। अच्छा जी,